हेलो गाइस, हाल ही में एक फिल्म का टीजर रिलीज हुआ आदि पुरुष, जो कि 500 करोड़ रुपए की फिल्म मानी जा रही है अब तक। मतलब एक हाई बजट फिल्म है, साउथ इंडस्ट्री की एक बड़ी फिल्म है, अगली फिल्म जो कि कहीं ना कहीं रामायण का एक वर्जन है, मतलब एक अलग वर्जन है, जिसमें भगवान राम का किरदार में नजर आएंगे प्रभास, देवी सीता के किरदार में नजर आएंगे कृति सेनन, और साथ ही साथ हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे एक मराठी इंडस्ट्री के हीरो हैं कोई गजानन करके, और साथ ही साथ जो रावण के किरदार में नजर आएंगे वो है सैफ अली खान। लेकिन आपको बता दूं 500 करोड़ की फिल्म का जब टीजर रिलीज हुआ 1 मिनट 46 सेकंड का, तो इस पर अचानक इस पर बवाल शुरू हो गया। लोग इसका बाइकाट करने लगे और ट्विटर कहीं ना कहीं नंबर 1 के साथ ट्रेंड करने लगा। बाइकाट आदि पुरुष क्यों ऐसा हुआ, आखिर में रीजन क्या है? जिस साउथ इंडस्ट्री को लोग इतना प्यार दे रहे थे, उनकी आने वाली फिल्म मतलब इतनी बड़ी बड़ी मैसिव हिट कही जा सकती है, तो अचानक क्या हुआ कि लोगों के मन में केओस उत्पन्न हो गया, एक कंट्रोवर्सी या एक विरोध सा क्यों उत्पन्न हो गया। तो इस टीजर में कुछ ऐसे सीन, कुछ ऐसे किरदार को ऐसे ढंग से दर्शाया गया जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को आहत करता है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसके बाद की बात करूं तो पहले मैं बता दूं इसका जो रिलीज डेट रखा गया 12 जनवरी 2023, मतलब 12 जनवरी 2023 में इसकी रिलीजिंग डेट रखी गई। इसके डायरेक्टर है ओम राउत जी। इसके डायरेक्टर कौन है? ओम राउत जी। मतलब एक बड़ी फिल्म कही जा सकती है, लेकिन इसमें विरोध क्यों हो रहा है हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि हनुमान जी के किरदार पर बहुत विरोध हो रहा है। एक्चुअली हनुमान जी का किरदार आप देख सकते होंगे पिक्चर में कि इनमें ना तो मूंछ है और ना तो उस टाइप का कोई ग्लो नजर आ रहा है जो कि पुराने हनुमान जी में या हनुमान जी के किरदार में रहा करता था, जो कि रामानंद की रामायण में था। साथ ही साथ जिन्होंने वस्त्र धारण कर रखा, आप देखेंगे रामानंद सागर की रामायण में, तो उसमें उन्होंने एक वस्त्र या जो नॉर्मल टाइप के कपड़े होते हैं, लगता है कि हाँ भगवान के रूप में उस टाइप के कपड़े धारण कर रखे हैं, लेकिन इसमें वो चमड़े के वस्त्र धारण कर रखे हैं। मतलब इस पर भी एक बड़ा टाइप का बवाल उठ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि इस किरदार को निभाया किसने है, तो इनका नाम है देवदत्त गजानन नागे। ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं एक हीरो है, और साथ ही साथ कई शो जिन्होंने किया है। तो सबसे पहला जो बवाल हनुमान जी के किरदार पर था वो मैंने आपको ये बताया, उनके कपड़े को लेकर, उनका मुखौटा जो दिखाया गया या उस टाइप का जो दिखाया गया है, उस मतलब उनका जो किरदार शो किया गया है एक तरीके से, कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव छवि बना रहा है। इस पर लेकर बहुत ज्यादा बवाल ट्विटर पर चल रहा है। साथ ही साथ रावण का जो किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान, उनको कई अलग चीजों से कंपेयर किया जा रहा है, तैमूर से कंपेयर किया जा रहा है, तैमूर लंग, साथ ही साथ मराठे के जो और रूलर थे उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, साथ साथ खिलजी से भी इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। इन्होंने इस तरीके से किरदार निभाया, आप फोटो में देख सकते हैं, ना तो इनके माथे पर कोई टीका है और साथ ही साथ इनकी दाढ़ी बड़ी है और क्या कहते हैं आंख में काजल वगैरह बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। मतलब जो कि कहीं ना कहीं रामानंद सागर के जो रामायण था उसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब उस टाइप की जो भव्यता नजर आ रही थी उस रामायण में, वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर थी, और जो एक नए तरीके का नए वर्जन का उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को एक धूमिल की गई है। मतलब उनकी छवि को कहीं ना कहीं बेकार तरीके से दिखाई जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें तो हाँ, इनका जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो खिलजी से किया जा रहा था। सब बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उस छवि का जो अमर हो गए हैं उनके साथ अन्याय करना हुआ। अगर तीसरे में सबसे बड़ा उसकी बात करूं कंट्रोवर्सी की, तो वो है वो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी वो राम के किरदार में है। राम के किरदार में जो कि प्रभास निभा रहे हैं, लेकिन जो राम के किरदार में तेज होना चाहिए, जो कि अरुण गोविल के चेहरे पर हुआ करता था, उस टाइप का तेज बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। मतलब उस टाइप का ग्लो या उस टाइप देखते ही आप मंत्र मुग्ध हो जाइए, मतलब हिप्नोटाइज हो जाइए, मतलब आपको लगे कि हाँ वास्तव में यही भगवान है, उस टाइप का मतलब कोई लुक उनका देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इनका किरदार है उसमें कहीं ना कहीं ये वैसी फीलिंग ही नहीं आ रही कि हाँ ये भगवान राम है, ना तो वो तेज है, ना तो मुंह से ऐसा कोई शब्द निकला। और एक और चीज, एक तो इनको गुस्से तरीके से दिखाएगा, जो कि राम पूरे रामायण में कभी भी गुस्सा नहीं होते। एक बार को छोड़कर इस समुद्र से जब वो समुद्र से रास्ता मांगते उस दौरान को छोड़कर कभी भी पूरे रामायण में गुस्सा नहीं होते, चाहे जिसको मार दिए हो, चाहे जो इनके यहाँ मर गए, कभी भी रौद्र रूप में नजर नहीं आते। लेकिन प्रभास को शुरुआत में ही उनका रौद्र रूप दिखाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं भगवान राम से बिल्कुल उल्टा जा रहा है। साथ ही साथ लोग ये भी बता रहे हैं कि रामानंद सागर की जो रामायण थी वो अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज है। उसके बाद जितने भी रामायण बने उसमें कोई भी ऐसा रामायण नहीं रहा जो उनको पछाड़ सके, और ना ही ये निकलेगा। साथ ही साथ बीएफएक्स पर बहुत ज्यादा बवाल उठ रहा है कि बीएफएक्स जो जिस टाइप का बना दिया वो लग रहा है हम कार्टून देख रहे हैं। मतलब एक सीन में तो ये दिखाया गया कि वैम्पायर पर बैठकर रावण आ रहा है। मतलब ये अजीब तरीकों का है कि रावण की गरिमा थी एक पूज्यता के रूप में या पूजनीय के रूप में या शंकर भगवान के अनन्य भक्त के रूप में, या जो एक टाइप का वो ऑरा क्रिएट किया था कि वो तीनों लोगों का जो राजा है, तीन लोगों को विजेता, उस टाइप का कोई भी चीज इस फिल्म में नजर नहीं आ रही। लोगों का ऐसा कहना है और अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध जता रहे हैं। कई लोग ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर एक बहुत ऐसा वो बन गया है, ऐसा कहा जाता है कि हर चीज जो भी कुछ होती है वो ट्विटर के माध्यम से ही पता चलती है। तो एक बड़े लेवल का विरोध हो रहा है उसी साउथ इंडस्ट्री का, जिसके फिल्मों को लोग अभी पीछे सालों में या पिछले आई 2-4 फिल्मों में आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा प्यार साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों को दिया गया। बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म निकली ही नहीं है और साउथ की हर बड़ी फिल्म को कहीं ना कहीं मैसिव हिट गई है, जितनी भी फिल्में अभी तक आई हैं। तो बीएफएक्स को लेकर ये मचाया जा रहा है कि 500 करोड़ की फिल्म है जिसमें बीएफएक्स इस तरीके की दिखाया गया कि जैसे लोग कार्टून देख रहे हो, जैसे कार्टून नेटवर्क पर जो कार्टून आता है उस टाइप का जो बीएफएक्स होता है उसी टाइप का बीएफएक्स इसमें भी दिखाया गया है। तो ये टोटल रही थी जो कंट्रोवर्सी थी। 12 जनवरी 2023 में इसको रिलीज होनी है, लेकिन हालांकि अभी देखा जाता है क्या इसका आगे होना, और साथ ही साथ इसका ट्रेलर आ रहा बाकी है।
अभी तो सिर्फ टीजर था। टीजर का मतलब उस किरदारों से आपको रूबरू करवाया जाता है जो किरदार इसमें हैं और किस टाइप का उन्होंने गेटअप लिया है, क्या टाइप का माहौल, मतलब किस टाइप के वीएफएक्स वगैरह दिखाया जाता है वो टीजर में दिखाया जाता है। उसके बाद जो ट्रेलर होता है वो मेन होता है, वो भी आना बाकी है। तो टीजर पर ही जब इतना विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, बवाल दर्ज करवाया जा रहा है, तो जब ट्रेलर आएगा तो उसको उस पर देखा जाएगा कि लोगों का क्या रवैया रहता है, क्या थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसको एक फिल्म के तरीके से लिया जाए, किसी धर्म से जोड़ा ना जाए, जिस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से उसको देख लिया जाए और यह माना जाए कि ये क्या एक सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो भी चीजें दिखाई जाती है कहीं ना कहीं उससे लोग खुद को रिलेट करते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोगों को उस फिल्म से लोग कंपेरिजन ना करें। आप देखे होंगे जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो ये मानते हैं कि उस जगह पर आप रहकर सोच रहे हैं, क्योंकि आप क्यों चाहते हैं कि हीरो हमेशा बच जाए, क्योंकि आप ये मानते हैं कि हीरो हमेशा सही करता और आप उसके जगह खुद को रखकर इमेजिन करने लगते हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि इसको लोगों के मतलब लोगों से ना जोड़ा जाए, क्योंकि लोगों से ही फिल्में बनती हैं। तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि किस तरीके की फिल्म होगी, ये तो सिर्फ किरदार की बात है। किरदार में जो दिखाया गया है कि रावण को मूछें ही नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है और मतलब वो भव्यता ही नजर नहीं आ रही, कहीं पर तिलक नहीं लगा है किसी के ऊपर, ना तो कहीं भगवान श्री राम का नाम लिया जा रहा है। मतलब जिस तरीके से दिखाएगा कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को आहत कर रहा है। तो ये पूरी वजह थी जिसकी वजह से ये जो फिल्म है उसको बाइकाट किया जा रहा है। हालांकि आगे जब ट्रेलर आता है या जब फिल्म रिलीज होती है तो देखने को मिलेगा कि इस फिल्म को लेकर क्या लोगों का ओपिनियन आता है। साथ ही साथ एक बड़ी बजट की फिल्म कही जा सकती है, 500 करोड़, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो आई होप ये पूरा आपको कंट्रोवर्सी समझ में आई होगी कि वाकई में रीजन क्या था। अब हालांकि आप अपना व्यू खुद बना सकते हैं ये पूरा रीजन जानने के बाद कि क्यों ऐसा चल रहा है। एक पार्टिकुलर व्यू, न्यूट्रल पॉइंट बना सकते हैं कि वाकई विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको हमें फिल्म के तरीके से लेना चाहिए या इसको हमें धर्म से रिलेट करना चाहिए। तो आप अपना व्यू खुद बना सकते हैं और ये सोच सकते हैं। हालांकि जब आगे कोई फर्दर न्यूज होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू गाइस, दिस इज विशाल श्रीवास्तव signing off.